दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से एचडीएफसी बैंक स्टॉक के ऊपर इंट्राडे ट्रेड करके हम कैसे एक डिसेंट इनकम इस पे जनरेट कर पाएंगे, उसके बारे में एक सिंपल इंट्रा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों एचडीएफसी बैंक हमारा दो टाइप का चार्ट आपको इस पे देखने के लिए मिलेगा। जब आप एचडीएफसी बैंक ऐसे टाइप करोगे, देखो मैंने यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का स्पॉट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन किया है। जब आप एच डी एफ सी बैंक का चार्ट ओपन करने के लिए जाओगे, आपको ऐसे एच डी एफ सी बैंक देखने के लिए मिलेगा और एच डी एफ सी बैंक का ऐसे फ्यूचर देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आपको ऐसे फ्यूचर चार्ट जहाँ पे रहता है उस पे एक महीना का नाम भी लिखा होता है। जैसे यहाँ पे हमको अक्टूबर फ्यूचर बोल के लिखा हुआ है। हमको जो फोकस करना है, हमको बेसिकली एच डी एफ सी बैंक का स्पॉट का कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर फोकस करके जाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एच डी एफ सी बैंक का चार्ट पैटर्न ओपन किया है और जो टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने देखो यहाँ पे ओपन करके रखा है। जब आप टाइम फ्रेम सेक्शन पे क्लिक करोगे, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम देखने के लिए मिलेगा। हमको इस पे 5 मिनट टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना है। और ये जो चार्ट पैटर्न मैंने यहाँ पे ओपन किया है, हमारा अलग अलग टाइप का चार्ट पैटर्न रहता है। जैसे अगर आप चार्ट पैटर्न के अंदर जाके देखोगे, देखो यहाँ पे सारे वेराइटी चार्ट पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न, बार पैटर्न, हाइंकानेसी पैटर्न, होलो कैंडलस्टिक पैटर्न, वॉल्यूम कैंडल पैटर्न। लेकिन हमको जो फोकस करना है, जो सिलेक्ट करना है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न सिलेक्ट करना है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे काम करने से पहले हमको बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे यहाँ पे हमको रेड कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा होगा। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न पे हमको ऐसे एक बॉडी दिख रहा है, उसके साथ ऊपर और नीचे हमको ऐसे एक टेल दिख रहा है। तो ये रेड कलर का हो सकता है, ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है। अगर रेड कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ ओपन हुआ है और नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। लेकिन अगर ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो ये नीचे की तरफ ओपन हुआ है और ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। तो ये ऊपर की तरफ जो टेल फॉर्म किया है, ये इसका मतलब ये है इतना हाई बना के ये नीचे की तरफ आके क्लोजिंग हुआ है। और ये जो लो फॉर्म किया है, जो नीचे की तरफ टेल है, इसका मतलब ये लो फॉर्म करके फिर ऊपर आके क्लोजिंग हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न का क्लोजिंग के बेसिस पे हम इसी स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हैं। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमको ये फॉलो करना है। देखो मैंने आपको अभी अलग अलग स्टेप बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करके रखिए। जैसे कोई भी काम करने के लिए अलग अलग टूल अप्लाई किया जाता है, वो काम आसान होने के लिए, उसी के तरह मैंने आपको अलग अलग स्टेप बताऊंगा, जिस स्टेप के माध्यम से हम इस स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे। तो पहला स्टेप मैंने आपको बताया, हमको 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करना है। सेकेंड चीज है, हमको सेंट्रल पाइवोट रेंज को ओपन करना है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पे सीपीआर बोलते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे स्टडीज के अंदर अभी जा रहा हूँ। स्टडीज के अंदर जाने के बाद मैंने यहाँ पे सेंट्रल पाइवोट रेंज लिख रहा हूँ। देखो जब मैंने सेंट्रल लिख दिया, सेंट्रल पाइवोट रेंज यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, तो मैंने सेंट्रल पाइवोट रेंज के ऊपर अभी क्लिक कर रहा हूँ। सेंट्रल पाइवोट रेंज क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपको एक 3 लाइन ऐसे लाइन आपको दिखेगा। तो ये जो लाइन बेसिकली फॉर्म कर रहा है, ये हर दिन के लिए अलग अलग लाइन फॉर्म कर रहा है। तो देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे ये सेंट्रल लाइन फॉर्म किया था, उससे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन पे ये सेंट्रल लाइन फॉर्म किया था, और उसका जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन है, ये सेंट्रल लाइन फॉर्म किया था। तो ये सेंट्रल लाइन हमको क्या जानने के लिए मदद करता है, तो सेंट्रल पाइवोट रेंज के जरिए में हमको ये पता चलता है कि मार्केट किसी डायरेक्शन पे जा रहा है। अगर सेंट्रल पाइवोट रेंज कंटिन्यू नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा है, नीचे नीचे ओपन होके ट्रेड कर रहा है, उसका एक मतलब है कि मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। और एक ओवरव्यू ये हमको देता है कि मार्केट उसी दिन जनरली साइडवाइज रहने वाला है या ट्रेंडिंग होने वाला है। अगर सेंट्रल पाइवोट रेंज काफी वाइड हमको दिखेगा, अगर ऐसे वाइड सेंट्रल पाइवोट रेंज हमको देखने के लिए मिलता है, उसका मतलब ये है उसी दिन मार्केट थोड़ा वोलाटाइल होने वाला है,
मतलब ज़्यादातर ऊपर नीचे मूवमेंट होके स्टॉप लॉस खाने की चांस रहता है। लेकिन अगर हमको नैरो सेंट्रल पाइवोट रेंज देखने के लिए मिलेगा, उसका मतलब ये है उसी दिन मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। तो ये सेंट्रल पाइवोट रेंज का जो कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से काम करने वाले हैं। तो ये सेकेंड पॉइंट आप नोट करके रखिए, सेंट्रल पाइवोट रेंज हम इस पे यूज कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट पे हमको देखना है, हम इस पे वी गैप को यूज करने वाले हैं। वी गैप क्या होता है? जब आप स्टडीज के अंदर जाओगे, यहाँ पे आप सिंपल वी गैप सर्च कर लीजिए। वी गैप का फुल फॉर्म होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये जितना वॉल्यूम होता है उसका एवरेज प्राइस के हिसाब से ये लाइन ड्रॉ करता है। तो ये बेसिकली मार्केट का डायरेक्शन हमको बताता है। मार्केट अगर नीचे की तरफ जाने वाला होता है, ज़्यादातर जो मार्केट का प्राइस रहेगा ये वी गैप लाइन से नीचे ही ट्रेड करता है। अगर मार्केट ऊपर जाने वाला होता है तो ये वी गैप का जो लाइन है उसी लाइन से जनरली प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा होता है। तो ये वी गैप लाइन को यूज करके हम इसी स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड टूल। और एक चीज हमको यूज करना है जो हमको स्टॉप लॉस चूज करने में मदद करेगा और टारगेट सेट करने में मदद करेगा। तो जो फोर्थ यहाँ पे ऑसिलेटर हम ऐड करने वाले हैं उसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज। जनरली उसको एटीआर बोलते हैं। तो देखो, जब आप एवरेज ट्रू रेंज लिखोगे ऐसे आपको एवरेज ट्रू रेंज बोल के आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। एवरेज ट्रू रेंज क्लिक करने के बाद ये लोअर लेवल के आसपास देखो एवरेज ट्रू रेंज यहाँ पे ऐड हो गया। और ये एवरेज ट्रू रेंज का जो वैल्यू रहता है वो वैल्यू इसी राइट साइड पे आपको दिखाएगा कि कितना वैल्यू बेसिकली चल रहा है। और इसी एवरेज ट्रू रेंज को यूज करके हम हमारा स्टॉप लॉस को डिसाइड करेंगे और उसके बेसिस पे हम हमारा टारगेट को सेट करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपके साथ अलग अलग टूल शेयर किया, जिसे टूल को यूज करके हम इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से काम करने वाले हैं। तो चलिए हम अभी ये सीखते हैं कि इसी टूल को यूज करके, ये ऑसिलेटर इंडिकेटर को यूज करके हम इसी स्ट्रैटेजी को कैसे बनाएंगे और कैसे फॉलो करेंगे। तो ये स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले मैंने आपको 2 पॉइंट बता रहा हूं, उसको नोट डाउन करके रखिएगा। पहला पॉइंट ये है, इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से हमको एंट्री कब लेना है, और सेकेंड पॉइंट है कब नहीं लेना है। पहले हम ये देखते हैं कि हमको एंट्री कैसे करना है। हम इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से एंट्री लेने के लिए ये 5 मिनट जो कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है, 5 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से सेकेंड कैंडल क्लोज होने तक हमको वेट करना पड़ेगा। जो पहला कैंडल है, पहला कैंडल का उतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। तो ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से पहला कैंडल हमको उतना प्रायोरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेकेंड कैंडल ऑनवर्ड्स, सेकेंड कैंडल क्लोज होने के बाद हम इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से पोजीशन लेने के लिए देखेंगे। तो ये जो सेकेंड कैंडल क्लोज होगा, सेकेंड कैंडल क्लोजिंग पॉइंट बेसिस पे हम इस पे एंट्री बनाएंगे। तो ये सेकेंड कैंडल का जो क्लोजिंग है, हमको एक चीज नोटिस करना है कि ये क्लोजिंग सेंट्रल पाइवोट रेंज से नीचे आ रहा है या सेंट्रल पाइवोट रेंज से ऊपर की तरफ आ रहा है। उसके साथ ये वी गैप लाइन से नीचे आ रहा है या वी गैप लाइन से ऊपर की तरफ आ रहा है। जो टूल हम यूज कर रहे हैं, ये दोनों का कंफर्मेशन के बेसिस पे हम इस पे एंट्री बनाएंगे। अगर सेंट्रल पाइवोट रेंज से मार्केट नीचे ट्रेड कर रहा है, सेकेंड कैंडल उससे नीचे क्लोजिंग दिया है और उसके साथ वी गैप लाइन से भी नीचे क्लोजिंग दिया है, तो ये दोनों सिनेरियो अगर सेटिस्फाई करेगा, वो दिन हम सेलिंग के ऊपर पोजीशन लेने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट सेंट्रल पाइवोट रेंज से ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ऊपर की तरफ सेकेंड कैंडल आके क्लोजिंग दिया है और ये वी गैप लाइन से ऊपर की तरफ आके क्लोजिंग दिया है, तो हम ये दोनों सिनेरियो अगर सेटिस्फाई करेगा, उसी दिन हम बाइंग साइड के ऊपर फोकस लेके जाएंगे। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि कब हमको बाइंग करना है, कब हमको सेलिंग करना है। उसके बाद हम ये फोकस करेंगे कि अगर हम बाइंग और सेलिंग के लिए जा रहे हैं, हमको कैसे स्टॉप लॉस सेट करना है। लेकिन और एक चीज मैंने आपको याद दिला दे रहा हूं,
स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने से पहले हमेशा दिमाग में ये रखिए कि हमको एंट्री कब नहीं लेना है, वो मैंने ये स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करने के बाद ही आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये स्टॉप लॉस सेट करने के लिए हमको एटीआर वैल्यू का मदद लेना पड़ेगा। तो देखिए ये दिन अगर आप देखोगे सेकेंड कैंडल का क्लोजिंग पे हम इस पे एंट्री करने के लिए आ रहे हैं। तो जो एंट्री हमारा प्राइस आ रहा है, देखो यहाँ पे आपको प्राइस दिखा रहा होगा। तो एंट्री का जो प्राइस आ रहा है 1706 के आसपास हम इस पे एंट्री कर रहे हैं, मतलब सेलिंग के ऊपर हम इस पे पोजीशन बना रहे हैं। और उसी टाइम जो एटीआर का वैल्यू होगा, देखो ये सेकेंड कैंडल का जो एटीआर का वैल्यू है ये देखो 4 पॉइंट के आसपास दिखा रहा है। यहाँ पे आपको ये पॉइंट दिख रहा होगा, जो सेंट्रल पाइवट रेंज राइट साइड पे ये वैल्यू आपको 4 दिखा रहा है। तो ये 4 पॉइंट जो एटीआर वैल्यू हमको देखने के लिए मिलेगा, जो भी एटीआर वैल्यू रहेगा उस पे हमको 1.5 मल्टीप्लाई करना है। 1.5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉइंट के आसपास हमको मिल रहा है, क्योंकि 1.5 अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ गया। तो हमको स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, जो भी वीवैप लाइन यहाँ पे हमको दिखा रहा होगा, तो देखो वीवैप लाइन जब हम एंट्री कर रहे हैं ये अराउंड 1717 के आसपास वीवैप लाइन अभी चल रहा है। तो देखो ये जो 1717 मैंने आप लोगों को बता रहा हूं, ये राइट साइड पे मुझे ये प्राइस दिखा रहा है। तो जो भी प्राइस इसी लेवल के आसपास चल रहा होगा उस पे जो एटीआर का वैल्यू हमको मिला है 1.5 मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हमको ऐड कर देना है। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे निकल के आएगा 1723 लेवल के आसपास। तो हमको इसी लेवल के आसपास जो स्टॉप लॉस मिल रहा है 17 पॉइंट के आसपास हमको स्टॉप लॉस मिल रहा है, क्योंकि 1723 से 1706 अगर हम इस पे डिडक्ट करके देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो 17 पॉइंट के आसपास हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल रहा है। और इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से हम जो स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करके जा रहे हैं 1:2 रेशियो के हिसाब से हम इस पे स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करके जा रहे हैं। तो हमारा जितना स्टॉप लॉस रहेगा उस पे हमारा डबल हम टारगेट लेके जाएंगे। तो इसी लेवल से हम जब टारगेट लेके जाएंगे 34 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ हमारा टारगेट रहेगा। तो हमारा जो टारगेट आ रहा है 1672 लेवल के आसपास, क्योंकि इससे 34 पॉइंट अगर आप देखोगे उसी पॉइंट हमको मिल रहा है। तो देखो ये लेवल के आसपास हम एंट्री किए हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस है मैंने उसको लाइन के हिसाब से ड्रॉ कर लेता हूं। 1723 जो स्टॉप लॉस ये लेवल के आसपास आ रहा है। तो देखो हमारा स्टॉप लॉस इसी दिन आया नहीं है और हम जो टारगेट इस पे सेट करके जा रहे हैं 1672 लेवल के आसपास। तो ये 1672 का टारगेट देखो ये लेवल के आसपास आ रहा है। इसी दिन देखो ऑलमोस्ट ये टारगेट के आसपास आ गया था, फिर लास्ट मोमेंट पे थोड़ा ऊपर आके ये क्लोजिंग दिया है। तो ये दिन देखो टारगेट से थोड़ा ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। तो अगर आप एग्जिट करोगे अराउंड आप इस पे 320 325 के आसपास अगर आप इस पे एग्जिट कर रहे हो तो इस पे कितना पॉइंट का आपको प्रॉफिट मिलेगा। जो क्लोजिंग हुआ है 1680 लेवल के आसपास 325 के आसपास ये आ गया है। तो अराउंड 26 पॉइंट के आसपास आपको इस पे प्रॉफिट मिला है। और इस पे 26 पॉइंट के हिसाब से अगर आप देखोगे ये लॉट साइज जो आ रहा है इसका एक लॉट साइज जो है 550 के आसपास। आप अगर इस पे एक ही लॉट के ऊपर भी काम किए हो तो आपको नेट 14,300 रुपीज के आसपास एक दिन के अंदर ये देखो ये प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर किया कि आप कैसे एंट्री करोगे किसी दिन, कैसे बाइंग और सेलिंग के ऊपर कैसे पोजीशन बनाओगे। चलिए अभी ये जानते हैं कि हमको ट्रेड कब नहीं लेना है, क्योंकि देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप गलत ट्रेड लोगे उस पर लॉस होने का चांस रहेगा। और देखिए दोस्तों इसके ऊपर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी अप्लाई करके जा सकते हो। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम इसीलिए यूज करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट को कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये सिनेरियो में अगर आप देखोगे हम 1:2 रेशियो के हिसाब से इस पे टारगेट लेके जा रहे हैं। मतलब ये जो मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर किया इस पे 17 पॉइंट के आसपास हमारा रिस्क था और 34 पॉइंट के आसपास हम इस पे टारगेट लेके जा रहे थे। तो ये सिनेरियो में हम जो एंट्री किए थे 1706 लेवल के आसपास हम इस पे सेलिंग के ऊपर पोजीशन बना के जा रहे थे। तो अगर 1706 लेवल से मार्केट अगर 17 पॉइंट के आसपास नीचे की तरफ आ गया है
मतलब 1689 लेवल के आसपास जब हमको ये प्राइस देखने के लिए मिलेगा, जनरली ये लेवल के आसपास जब ये प्राइस आ जाएगा, आपको क्या करना है, आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड को रिस्क फ्री कर देना है। रिस्क फ्री आप कैसे करोगे, आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ होगा 1723 लेवल के आसपास, आप इसको चेंज करके मॉडिफाई करके 1706 को लेके आ जाओगे। तो अगर 1706 को लेके आ जाते हो और मार्केट अगर ये लेवल से रिवर्स भी हो जाता है, तो ये सिनारियो में आपका 0 रुपीज लॉस आएगा, मतलब सिंगल रुपीज भी आपका लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए हमको ये ट्रेलिंग कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर मार्केट हम जो 1:2 रेशियो के हिसाब से जा रहे हैं, अगर ऑलरेडी हम जितना एसएल लेके जा रहे हैं अगर उतना पॉइंट मूवमेंट आ जाता है, तो हम जो एसएल लेके जा रहे हैं वो एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट को लेके आ जाएंगे और टारगेट के लिए वेट करेंगे। तो चलिए हम अभी ये जानते हैं कि हमको ट्रेड कब नहीं लेना है। तो देखो, एक चीज हमको हमेशा फोकस देना है, अगर मार्केट ये जो सेंट्रल पाइवट रेंज फॉर्म किया है, ये सेंट्रल पाइवट रेंज अगर प्रीवियस ट्रेडिंग डे का सेंट्रल पाइवट रेंज की कंपैरिजन में अगर बड़ा सेंट्रल पाइवट रेंज फॉर्म किया, मतलब जो प्रीवियस ट्रेडिंग डे का सेंट्रल पाइवट रेंज का विड्थ है, अगर ये विड्थ से ज्यादा विड्थ इसे फॉर्म किया है, तो देखो ये लेवल के आसपास अगर आप देखोगे प्रीवियस ट्रेडिंग डे सेशन का, ये देखो जो विड्थ है ये कितना नैरो विड्थ है यहाँ पे, और ये लेवल के आसपास देखो कितना वाइड फॉर्म किया है। तो अगर इससे ज्यादा वाइड फॉर्म करता है तो इसी दिन अगर आप ट्रेड लोगे, ये ट्रेड में रिस्क होने का चांस ज्यादा रहता है। मतलब उसी दिन इसी स्ट्रैटेजी के माध्यम से जो ट्रेड आप बनाओगे वो ट्रेड थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा, तो आप अगर उसको अवॉइड करोगे ज्यादा अच्छा है। और सेकेंड पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिए कि कब हमको ट्रेड नहीं लेना है। ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से हम देखिए सेंट्रल पाइवट रेंज और ये वीवैप का जो लाइन है, ये दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ही हम पोजीशन लेते हैं। मतलब अगर ये दोनों से नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है, सेकेंड कैंडल अगर ये दोनों से नीचे क्लोज हो जाता है, तभी हम इस पे सेलिंग के ऊपर पोजीशन बनाते हैं। अगर इसी दोनों लाइन से ऊपर की तरफ मार्केट ट्रेड कर रहा है तो हम उसी दिन बाइंग के ऊपर पोजीशन बना के जाते हैं। लेकिन देखो, अगर मार्केट ये दोनों सिनेरियो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो दिन हमको इस पे काम नहीं करना है। तो ये दो पॉइंट आप नोट डाउन करके रखिए कि कब हमको इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से काम नहीं करना है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एचडीएफसी बैंक पे इंट्राडे ट्रेड करके कैसे आप काम कर पाओगे उसके बारे में एक सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ शेयर किया। ये स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली समझ जाइए। कुछ भी अगर आपका डाउट्स आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो। अगर आपका कुछ सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। अगर आप कुछ न्यू स्ट्रैटेजी वीडियो चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।